प्राधिकरण के भ्रष्टाचार के खिलाफ आग बबूला शिवसेना। जी हां, आपको बता दें, शिवसेना जिला प्रमुख ने आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष महोदय से भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में हो रहे भ्रष्टाचार व रामलीला में अवरोध पैदा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिवसेना जिला प्रमुख ने कहा कि आरटीआई इक्विटी पवन अग्रवाल द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार के आरोप शपथ पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करके लगाए गए हैं। उस विषय पर संज्ञान लेते हुए शिवसेना द्वारा पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्यमंत्री द्वारा उच्च स्तरीय टीम का गठन करने और भ्रष्टाचार में संलग्न अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। सुनील कपूर के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। आज आपने देखा कि हमारे यहाँ चुनाव की सरगर्मी एकदम हो गई और हमारे यहाँ कल से नामांकन शुरू है। उपचुनाव है 18 तारीख से 23 तारीख के बीच में उपचुनाव है। हमारे भी क्षेत्र में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र है, उसको लेकर के हम लोग आपके संज्ञान में लाए। इसी कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से इससे पूर्व भी शिवसेना ने इस चुनाव को लड़ाया था और उसमें हमारे यहाँ विपिन सिंह चुनाव लड़ाया गया था। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी चुनाव है। महाराष्ट्र में कल दिल्ली था। अपने सारे राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा करने के बाद, माननीय संजय राउत साहब से, माननीय अनिल दुबे जी से चर्चा होने के बाद शिवसेना ने जिम्मेवारी जिला की हम लोगों को दी हुई है और ज़िले में जहाँ जहाँ उपचुनाव है, माननीय प्रदेश प्रमुख जी के निर्देशानुसार हम लोगों को ये कहा गया है कि हम यहाँ पर एक अच्छा प्रत्याशी ला करके इस कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना चुनाव को लड़ाने जा रही है और उसके लिए हम लोग पिछड़ा या अति पिछड़ा कैंडिडेट शिवसेना के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो अभी तक लिस्ट आपने जारी करी है या कोई विचार में नाम जारी? हमारे यहाँ कमल सिंह राव शिवसेना से हैं और पहले ही मैंने बताया विनीत सिंह जो हमारे यहाँ चुनाव लड़े थे, दोनों लोग हमारे जो हैं ये दोनों जाटव हैं और हमारी जो स्थिति जो है वो हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जितनी भी अभी तक जो भी चीज़ें हो रही हैं हम सब लोग जातिवाद के ऊपर लेकिन बात नहीं करते, लेकिन जातिवाद को लेकर के चुनाव। लेकिन हमारे यहाँ शिवसेना में ये हमेशा कहा गया, लोग अंबेडकर जी के फोटो तो खूब लगा रहे हैं, अंबेडकर जी को की बात तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अंबेडकर जी के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल उनको लेकर के चुनाव में किसी को नहीं ला रहे हैं। उसके लिए बीएसपी भी जो है मुस्लिम कैंडिडेट को दे रही है। चंद्रशेखर जी जो है उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट घोषित करा। हम लोगों का एक ही सूत्र है कि जातिवाद की बात मत करो, लेकिन जातिवाद की बात आए तो अपने सबसे पिछड़े और दलित लोगों को आगे लाओ। उसी को देखते हुए हम लोगों ने इस चुनाव में किसी भी जाटव या किसी भी पिछड़े अति पिछड़े लोगों को ला करके इस चुनाव में लाने का दो नाम मैंने दिए। सक्रिय हैं, महानगर अध्यक्ष हैं कमल सिंह राव, और होगा तो हम उनको भी चुनाव लड़ाने की परिस्थिति में हैं। दूसरा, ये रामलीला वाला जो प्रकरण हुआ इस पे भी शिवसेना गंभीर है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद ये 3 महीने के अंदर 3 ऐसे प्रकरण हुए कि मंदिर बंद करवा दिया गया मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा। दूसरा प्रकरण हुआ रामलीला के मैदान, रामलीला पंडित नगलेमर, अश्लील गाने चले, सारी चीज़ें हुई, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी उस पर भी गंभीरता से काम नहीं करते। तीसरा, आप सब लोगों के माध्यम से आया कि माननीय नगर विधायक जी को जाकर के इस विषय को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने रामलीला बंद कराने वाला है, इसलिए चुनाव में और गंभीरता का विषय बना हुआ कि हिंदू, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, ये सारे लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए शिवसेना इन चुनावों में आना चाह रही है। आज आप लगातार देख रहे हो, इससे पहले भी किसानों का विषय हुआ, शिवसेना ने इसमें आंदोलन करा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पे निर्यातक हो, चिकित्सक हो, आम नागरिक हो, वो परेशान है, कहीं ना कहीं उसकी परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्हीं विषयों को लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा और अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो अवर अभियंता हैं उनके द्वारा लोगों को सील की कार्रवाई का डर दिखा के ये सारी चीज़ें करके एक बड़ा सिस्टम बना लिया है यहाँ पर। उन्हीं सभी विषयों को लेकर के हमें प्राप्त हुई जो एक समाज सेवी और
आपका RTI हैं पवन अग्रवाल, उन्होंने हमें शिवसेना को एक पत्र मेरे खुद को प्राप्त हुआ। उस पत्र में उन्होंने पूरा शपथ पत्र लगाते हुए उन्हें सारी चीज़ें उन्होंने दर्शाई कि किस किस तरह से यहाँ पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में क्या क्या प्रकरण चल रहे हैं, और उन्होंने पूरे शपथ पत्र पर अपनी हर चीज़ की 8 बिंदु उनकी वो मांगी। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि आम नागरिक के लिए अगर कोई समाज सेवी, कोई जना खड़ा होता और पवन अग्रवाल ने जिस तरह से एक कदम उठाया, उसके लिए हम सब लोगों ने शिवसेना के माध्यम से, उसी पत्र के माध्यम से माननीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जो हैं उनको एक ज्ञापन दिया, और उसमें हमने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कोई ज्ञापन दिया, प्रेषित करा कि इसमें जिस तरह से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पे पूर्व से हम सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा, वसूली बढ़ रही है, उन सब विषयों पर आज कोई समाज सेवी पवन अग्रवाल RTI एक्टिव, उसने जो ये शपथ पत्र लगाए हैं और ये सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजी हैं और जांच की मांग करी है, उनके ऊपर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण क्या कार्रवाई कर रहा। अगर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को हम लोगों ने दिवाली तक का समय दिया कि अगर 15 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो शिवसेना इस पर एक आंदोलन भी करेगी, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आमरण अनशन करना पड़ा तो करेगी। और ये जो 100 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया, यह तो नहीं, ये तो सारी जब जांच बैठेगी तो हम लोगों ने भी ये बात कही है कि हमारे पास भी बहुत से जगह के प्रमाण हैं जिसमें कि इस तरह से हो रहा कि अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, अवैध ये हो रही हैं। तो माननीय VC महोदय ने मुझसे ये बात कही कि आप प्रमाण हमें दें, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। और हम सब लोग इस कार्रवाई को लेकर के ये हैं कि पवन जी ने भी जो भेजा है कि इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, और इसमें हम माननीय DM महोदय और माननीय कमिश्नर महोदय को भी इस ज्ञापन को आगे देंगे। जय भवानी, जय श्री। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दे दी, और इसमें आपने देखा कि VC महोदय से कम 15 से 20 मिनट इसी पर चर्चा हुई है, और हम लोगों ने उनको ये कहा है कि हमारे पास प्रमाण है, और अगली बार हम ये निश्चित मान रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, हम विद फोटो विद प्रमाणों के साथ इस विषय को लाएंगे। और निश्चित रूप से शिवसेना ने जब भी, भले आपने देखा होगा पीछे शिवसेना ने डूडा पे कार्यक्रम करा, तो डूडा पर भी के विषय पर भी वो हुआ, और आपने देखा कि अभी झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर शिवसेना ने विषय उठाया, तो माननीय DM महोदय द्वारा और CMO महोदय द्वारा कार्रवाई। और हमने इसके साथ साथ VC महोदय को ये बात भी कही कि हिंदुओं की गवर्नमेंट में, हिंदू की सरकार में रामलीला को रोकना और VC महोदय के संज्ञान में ना आना और सेक्रेटरी के साथ पूरी टीम को ले जा करके वहाँ खदेड़ना, ये एक जो है ये पूरे हिंदुओं के हितों को और को कुचलने वाला विषय है। इसको भी शिवसेना बता, हम तो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोगों को अधिकारी कहीं ना कहीं से छवि खराब कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि आज जिस तरह की रामलीला को का मंचन को हटा देना, ये बड़ा एक गंभीर विषय है। इस विषय को भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को संज्ञान में लाना होगा, और इस विषय को माननीय विधायक जी ने भी संज्ञान में लाए। मैं इसमें विषय में माननीय विधायक जी से भी मिलूंगा और ज्ञापन भी उनको दूंगा कि इस विषय में जो अधिकारी इसमें संलग्न थे उन पे अगर कार्रवाई नहीं तो शिवसेना इस पर भी बढ़ चढ़ करके कदम उठाएगी। जय भवानी, जय। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब